बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मेथी दाल की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे मसूर की दाल में। बहुत ही कमाल की रेसिपी, अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करी तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी मज़ेदार कि आप प्लेटें भर भर के खाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने ली थी 1 कप मसूर की दाल। इसको मैंने तकरीबन आधा पौन घंटा मैंने पहले से भिगो दिया था। ठीक है, तो दाल जो है हमारी भीगी हुई है, तो भीगी हुई है तो बहुत जल्दी से जो है ना गल जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि जो दाल है ना हमारी वो अच्छी सी गल जाए। दाल कोई सी भी हो, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको लाजमी भिगो दें। भिगोने से ये होता है कि दाल हमारी अच्छी और कम टाइम में बहुत अच्छी सी गल जाती है। ठीक है, तो बस इसमें हमने शामिल कर दिया 1 गिलास पानी। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर। ठीक है, तो ये भी हम डाल देते हैं। बस सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल के हमने दाल को इतनी देर पकाना है जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है मेथी मसूर की दाल। जैसे कि सर्दियों का सीज़न आने वाला है, और सर्दियों में तो इस तरह की जो है ना जो जैसे मेथी जो है ना बड़े बहुत अच्छी आती है सीज़न की। और मेथी के जो है ना, मेथी की जो भी रेसिपी है ना मुझे तो बहुत ही पसंद है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को जो है ना मेथी वाली रेसिपी अच्छी लगती है, क्योंकि मेथी की एक जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही कमाल की होती है, अट्रैक्टिव होती है, जो मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल में हमारा उबाल बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल जो है हमारी अच्छी सी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी हम इसमें जो ना घोटनी भी से भी घोट लेते हैं, ताकि एक स्मूथ सी अच्छी सी हो जाए, वरना पानी अलग और दाल जो भाग रही होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में। तो खाने में तो क्या, दिखने में भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ी सी बस हम इसकी घुटाई कर लेते हैं। बस ये घुटाई करके फिर हम इसका एक ख़ास मसाला सब तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया। पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो एक छोटे साइज़ की प्याज, जिसको मैंने कट करके रखी थी, रफली कट करी थी, बस ये शामिल करूँगी। और प्याज के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। जो ये जो मसाला है ना, इस मसाला जब हम बना के इसमें दाल में ऐड करेंगे ना, यकीन जाने दाल इतनी मज़ेदार बन जाएगी कि खाने वाले जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो अब देखिए ज़ीरा भी हमने डाल दी, प्याज भी हमने डाल दी। अब दोनों चीज़ों को अच्छा सा हम ऑयल में होने देते हैं। बस प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने प्याज को इतनी देर पकाना है कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे समझ में कुछ नहीं आता कि ऐसी क्या चीज़ बनाएं जो बच्चे भी शौक से खा लें और बड़े भी। तो ये जो दाल है ना, ये जो आज दाल की रेसिपी मैं आज शेयर करी आप लोगों के साथ, मेथी और दाल की, बहुत ही कमाल की बनती है। खुशबू तो इतनी कमाल की होती है कि आपसे पड़ोसी भी पूछते हैं कि आपने क्या पकाया है। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज और ज़ीरा जो है ना जो ऑयल में हमारा तकरीबन अच्छा सा जो है ना ये हो चुका है। बस इसमें इससे ज़्यादा हमने इसको प्याज को नहीं करना था। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने से फिर जो दाल का कलर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं आएगा। तो बस प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो गया, प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने इसके साथ अच्छा सा भूनना है, ताकि इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल जो एक रहती है वो ना रहे। अच्छा सा भुनने के बाद अब इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो मैंने कट करा था वो शामिल कर देती हूँ। तो टमाटर हमने डाल दिया। टमाटरों को भी बस अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे तक टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखिए टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया। हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 अदद पतली वाली, इसको मैंने एक एक दो दो पीसेस में कट कर लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज और ज़ीरा, और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम मेथी, जो है इस दाल की जान और खुशबू दोनों। तो बस मेथी, अब फ्रेश मेथी मैंने कट करी थी, इसको मैंने वो भी कट करके वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी। तकरीबन एक मुट्ठी मैंने जो है ना मेथी ली थी। ठीक है, 1 कप मैंने दाल ली थी तो एक ही मुट्ठी मैंने जो है ना मेथी ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। बस मेथी, प्याज, टमाटर, ज़ीरा, इन सब चीज़ों को अच्छा सा थोड़ी देर हम पकाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने दाल में नमक ऐड नहीं करते, तो नमक हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, नमक हमने डाल दिया।
बस नमक डालने से ये होता है जो जिनको जो अगर मेथी में कड़वाहट सी थोड़ी सी लगती है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। तो हमने मेथी के साथ इसमें हमने जो है ना नमक भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो वैसे तो मेथी बहुत अच्छी अभी आई हुई है सीज़न की, और माशाल्लाह देखिए मेथी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए थे। बस ये मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया है, बस हमने इसमें डालना है और दाल देखिए हमारी बन के हो गई है रेडी। है ना कितनी आसान सी रेसिपी, मिनटों में बनी है, बहुत ही मज़ेदार सी। इसको आप चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, या चमचे से खाएं, पराठे भर भर के, बहुत ही मज़े की लगती है। और इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेथी मसूर की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करेगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि दाल हमारी कितनी शानदार बनी है। वैसे दाल की हमारी शक्ल ही बता रही है ये कितनी मज़ेदार लग रही है, आ रहा हो यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी। तो जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, यकीन जाना आपके जो फैमिली वाले तो आपके हो जाएंगे फ़ैन, और आपसे फरमाइश करके ये दाल हफ्ते में तकरीबन एक बार ज़रूर बनवाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात इतनी सिंपल चीज़ें इसमें गई हैं, वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होती हैं, जिससे हम ये दाल और जो है मेथी और दाल हम बनाएंगे। इसमें ऐसी कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे जिसके लिए आप परेशान हो या आपको घर से बाहर जाना पड़े। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी, इतनी मज़ेदार दाल के खाने वाले जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।